राहुल गांधी क्यों इस्तीफा दे दें? जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ऐसा है, सच्चाई तो सच्चाई होती है, कहीं भी कही जा सकती है। उसी से उनका बेड़ा पार है, उसी से वो राजनीति चमका रहे हैं। उनके पास है क्या? जो अब तक इन्होंने कहा है सब झूठ जकोर कहा है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल गांधी परिवार को बदनाम करना और सत्ता में बने रहना। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से इस देश के प्रमुख नेता बन चुके हैं। तो अभी तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 साल से कैसे? अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार होगी। और कुछ नहीं, सिर्फ बौखलाहट है भाजपा की, और कुछ नहीं है, बौखलाहट है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है त्राहिमाम मचा हुआ है। सदन में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। और ऐसे में देखिए हमारे साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्योंकि देखिए सोमवार को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच थी उसमें सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा कि राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है, ये आप हमें कंफर्म करके बताइए, और उसकी स्पष्ट जानकारी देने की बात कही है। ऐसे में देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की नागरिकता है कहाँ की, क्योंकि केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो संसद की सदस्यता है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो सदस्यता है उसको संदिग्ध बताया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता को संदिग्ध बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है। क्या कहेंगे उसको लेकर? कहना तो ये चाहूँगा कि जो अब तक इन्होंने कहा है सब झूठ जकोर कहा है। राहुल जी की सदस्यता की बात है, पहले भी इन्होंने सदस्यता के लिए उनको बर्खास्त किया था, प्लस उनको घर से भी बाहर निकाला था। मगर लोकतंत्र में अब देश की जनता जाग चुकी है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से इस देश के प्रमुख नेता बन चुके हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ बौखलाहट है भाजपा की, और कुछ नहीं है, बौखलाहट है। बिहार में पलायन रोको यात्रा की गई, गुजरात का भी चुनाव नजदीक है। ऐसे में राहुल गांधी पर इस तरीके के जातिवाद को लेकर और भारत की नागरिकता खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर दादा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी भारत के हैं और भारत के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कहे, रह गई बिहार और गुजरात से। अब की माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार हम जीतेंगे, चाहे जितना ये इधर से उधर जुमलेबाजी कर दिया। अभी मैं तो बिहार गया, वहाँ गुजरात गया था, तड़ी पार माननीय अमित शाह कि वो बुराई होती थी। अहमदाबाद साबरमती के तट की बात बता रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे थे वहाँ की सड़कें पे आप चली जाती तो आपका पेट का पोटनहार उखड़ जाती, नारे ढीले हो जाते। ये स्थिति थी। कह रहे थे कि अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार होगी, और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है त्राहिमाम मचा हुआ है। दुनिया के बॉन्डर हो रहे हैं, न रोजगार मिल रहा है। दुकानदार भाई हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है उद्योग में बहुत आगे है, वहाँ के सब उद्योग वाले परेशान हैं। वहाँ न रोड है, न वहाँ शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, केवल इनकी हवा में तीर चल रही है। भाइयों बहनों में ये कर दिया और ज़मीन पे जीरो दिखाई पड़ता है। कोर्ट ने 5 तारीख तक का समय दिया है केंद्र सरकार को और कहा है कि 5 तारीख को आप हमें सबूतों के साथ बताइए कि राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है। क्या कहेंगे उसको लेकर? राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों की नागरिकता उनको खुद नहीं पता है हमारी नागरिकता कहाँ की है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ। उनको खुद नहीं पता है हमारी नागरिकता कहाँ की है। ये तो भाजपा सरकार सवाल खड़े कर रही है ना। भाजपा सरकार जो सवाल खड़े कर रही है वो गलत खड़े कर रही है। उनको पता नहीं है राहुल गांधी कहाँ के हैं। वो लोग यहाँ के नहीं हैं, वो खुद विदेशी हैं। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो खुद विदेशी हैं। अच्छा, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो खुद विदेशी है। देखिए राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 मई को कोर्ट ने समय दिया है और उस समय में सबूतों को इकट्ठा करने के लिए केंद्र सरकार से कहा गया है, निर्धारित समय दिया गया है। आपके हिसाब से राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है? क्योंकि आपने ये कांग्रेस का पताका भी ओढ़ रखा है। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता पर सवाल उठाने का तो कोई मतलब इसलिए नहीं है कि जो परिवार देश के लिए समर्पित रहा है, आदरणीय इंदिरा जी जो राहुल जी की दादी थी, उन्होंने देश पर अपना बलिदान देकर जान को न्योछावर किया, और राहुल जी के जो पिताजी आदरणीय राजीव गांधी जी जिन्होंने अपने देश पर न्योछावर किया, जिस परिवार ने देश की आज़ादी में पूरा अपना तन मन धन दिया, आदरणीय नेहरू जी 11 साल तक जेलों में रहे और उन्होंने अपनी आनंद भवन सहित जो भी संपत्ति थी देश को समर्पित कर दी। और ऐसे परिवार पर सदस्यता का सवाल उठाना ये अपने आप में सवाल है। कारण क्या है कि इनके पास कुछ नहीं है, जुमलेबाजी थी, लोगों को अब तक गुमराह किया, अब इनकी कलई खुल चुकी है। इनके पास कुछ नहीं है, केवल गांधी परिवार को बदनाम करना और सत्ता में बने रहना। लेकिन जनता अब सब जान चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आने वाला समय मोदी जी
साफ होने जा रहे हैं। कांग्रेस आएगी, फिर से देश को खुशहाल और संपन्न बनाएगी। अच्छा, राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में घोटाला किया गया और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए गए। इससे पहले भी आप लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन गिरिराज सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश के बाहर जाते हैं अगर तो देश को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं राहुल गांधी। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा है, सच्चाई तो सच्चाई होती है, कहीं भी कही जा सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हिंदुस्तान हो। सच्चाई कहने में कोई गलत नहीं है। सभी जानते हैं कि ईवीएम से क्या होता है। ये ईवीएम के दम पर ही सत्ता में जमे हुए हैं, लेकिन अब ईवीएम में इनकी काम नहीं आएगी क्योंकि जनता जागरूक है। अब ये साफ होंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है उसको खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी वाले जो कहे ये राहुल के ये सदस्यता पर सवाल उठा रहे हैं, ये बिल्कुल पब्लिक को पागल बनाने की मूर्खता है। और वो हैं कौन? कांग्रेस के सदस्यता पर क्या सवाल उठा रहे हैं राहुल जी की पे? वो तो नागरिकता हैं, भारत के रहने वाले हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं। फिर क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बाहर के रहने वाले हैं, उनका वो जो नागरिकता है वो संदिग्ध नागरिकता है? वो बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लेके जनता को बहम में डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर राहुल गांधी की सदस्यता है कहाँ की। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, चुनावी जब कोई मुद्दा नहीं होता है, तो इस तरह की बातें करके देश को बरगलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी भारतीय हैं, देश के संसद के सदस्य हैं, सब जुमलेबाजी है भाजपा की। कहा जा रहा है कि उनकी नागरिकता संदिग्ध नागरिकता है। तो अभी तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 साल से कैसे हैं? एक सवाल है ना। उन्हें नैरेटिव नए रोज़ गढ़ना है और रोज़ टारगेट करना है उनको, ताकि वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की राजनीति जो बात आवाज़ है वो बंद कर दी जाए। वो बंद करने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन बंद नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे सत्ता भी खत्म करने की बात कही जा रही है राहुल गांधी की। तो उनके पास और है ही क्या? उनके पास है ही क्या? टॉपिक क्या है? उन्हें तो राहुल नाम जपना है, बस उसी से उनका बेड़ा पार है, उसी से वो राजनीति चमका रहे हैं। उनके पास है क्या कहने के लिए? और अगर वो सदस्यता भंग कर सकते हैं, पहले एक प्रयास कर चुके हैं जिसमें फेल हो चुके हैं, वो फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे, फिर फेल होंगे। और पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ भारतीय उनके पीछे खड़े हैं। आने वाला वक्त बता देगा कि दौर भाजपा का नहीं, दौर राहुल गांधी का है, कांग्रेस का है। अच्छा, राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन इसके बाद गिरिराज सिंह का बयान आता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री को देश के गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। ऐसा है, ये लोग सांप्रदायिक मानसिकता के लोग हैं। ये सवाल मोदी जी से भी करना चाहिए। जब मोदी जाते थे देश के बाहर, भारत का ढिंडोरा पीटते थे कि आज़ादी अब मिली है देश को, तो राहुल गांधी इसमें क्या गलत बात कर रहे हैं? अगर निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, और जिस तरह से आंकड़े दिए गए चुनाव में 6 महीने के अंदर 60 लाख वोटर कैसे बढ़ गया, तो राहुल गांधी तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं ना। भाजपा तथ्यहीन बात करती है, बुद्धिहीन बात करती है। तथ्यों से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, झूठ बोलेंगे ये लोग। सर, राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, उनकी नागरिकता संदिग्ध है। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो जो ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछो देश हित में आपने कुछ करा कि नहीं करा। उन राहुल गांधी के पिताजी शहीद हुए हैं, उनकी माता जी शहीद हुई हैं, इस देश के सर्वोच्च शहीद हुए उनके परिवार, और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो आप तो देश को लूट रहे हो, आप देश को बर्बाद कर रहे हो। इतना बड़ा हमला हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलना है? मोदी जी दुबई चले गए, आए यहाँ बात करें यहाँ आके। उनके परिवार शहीद हुए हैं, उनकी दादी शहीद हुई हैं, उनके डैडी शहीद हुए हैं, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने, उनका जन्म यहाँ हुआ है। भ्रमित करने की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। राहुल गांधी के इस्तीफा की बात की जा रही है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर देनी। राहुल गांधी क्यों इस्तीफा दे दें? जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता के बीच में हैं, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मोदी जैसे नहीं घूम रहे एरोप्लेन में। हाँ, हमारा नेता भी झूठ नहीं बोलता, मोदी सरेआम झूठ बोलता है। उसकी नागरिकता जाना चाहिए जिसने जनता से झूठ बोल के 15 लाख देंगे, दिए। आप लोग उसकी बड़ाई करते हो। 2 लोग इस देश को डुबा रहे हैं, एक मीडिया और एक काकत मोदी। ठीक है, जय भीम। मीडिया और
आतंकवादी देखिए देश को डुबा रहे हैं, इनका कहना है। अब ये बताइए कि राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है, क्योंकि देखिए सोमवार को इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने तो ये स्पष्ट कर दिया है, केंद्र सरकार से कह दिया है कि 5 मई तक आप सबूत ले आइए और राहुल गांधी को कहाँ के नागरिक हैं ये हमें बताइए। आपके हिसाब से राहुल गांधी कहाँ के नागरिक है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिसके बड़ों ने देश के लिए शहादत दे दी हो, जिसके दादा और जो है पिताजी ने देश के ऊपर बलिदान दिया हो, उस शख्स से आप पूछ रहे हैं कि आप अपनी जो है अपना प्रमाण दे दीजिए। तो सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देशभक्ति साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप मुझे बताइए। उनसे ज़्यादा कोई देशभक्त हो सकता है जिन्होंने अपने बड़ों के अपने पिता के शव को जिन्होंने उनके लोथड़े देखे हों और उनसे जो है इस तरह की जो है सवाल किया जा रहा हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा सरकार जो भाजपा सरकार है उसके प्रोपेगंडे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, ये जितनी भी ये समझ लीजिए जितनी भी सरकारी मटेरियल है उसका दुरुपयोग हो रहा है और कुछ भी नहीं है। क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं राहुल गांधी की नागरिकता पर? इससे पहले देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बिठाई गई, चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अब इस तरीके से कैसे क्या कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों इनके पीछे पड़े हैं लोग? मैम डर रहे हैं ना राहुल जी। आप देखेंगे कि राहुल जी जो है उनका वर्चस्व कितना बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो है संसद में अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है तो वो जो है ज़मीन पर लोगों के घर जाकर लोगों को गले लगाकर उनके दुख सुख का हाल पूछ रहे हैं, जिससे मौजूदा सरकार में एक भय का माहौल बना हुआ है। तो यही है, इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी गए हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने महाराष्ट्र जो चुनाव हुआ था उस चुनाव पर लेकर सवाल खड़े किए, उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया, लेकिन सत्ता पक्ष इस पर भी हमलावर है, कह रही है कि जब देश के बाहर राहुल गांधी जाते हैं तो देश की बुराई करते, देश को गाली देते, प्रधानमंत्री को भारत के गाली देते हैं। ये आप कुछ पुराने तथ्यों में, कुछ पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे कि देश का नाम कौन रोशन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मैं क्योंकि वो भी माननीय हैं, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन ये हिंदुस्तान के किसी भी शख्स से बचा हुआ नहीं है कि किसने हिंदुस्तान के मान सम्मान में ठेस पहुँचाई और किसने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है भैया? जहाँ की नागरिकता नरेंद्र मोदी की है, जहाँ की नागरिकता पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जहाँ की नागरिकता राजीव गांधी जी की है, वहीं की नागरिकता हमारे राहुल गांधी जी की है। आप ये संदिग्ध बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है। अच्छा, आप भाजपा के सवाल क्यों उठाती है? कांग्रेस भी तो सवाल उठाती है कि अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है, कि नरेंद्र मोदी का है, कि अदानी का है, कि किसी और का है, कि पीएम केयर फंड का है। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कांग्रेसियों से या भाजपाइयों से? ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें कितना सच है कितना झूठ है? आप ये भी तो सवाल पूछिए भाजपाइयों से। कांग्रेस के सामने तो आप तुरंत भाजपा के उठाए हुए प्रोपेगेंडा। मैं सबसे सवाल करती हूँ, मैं भाजपा से भी करती हूँ, मैं सपा से भी करती हूँ, मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की? मैंने बता दिया, जहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ के महात्मा गांधी थे, वहाँ के आधुनिक गांधी राहुल गांधी हैं, भारत के हैं। हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के ईवीएम पर लेकर सवाल खड़े किए, चुनाव को लेकर के, लेकिन सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है, कह रही है राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई चिंतक थोड़ी ना है राहुल गांधी, और देश के बाहर जाते हैं तो पीएम को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अरे ये भी कोई देश है? 2014 से पहले जो भारत में पैदा होता था, शर्मिंदा होता था, ये किसका स्टेटमेंट है? चीन में, कनाडा में, अमेरिका में, जापान में और ना जाने दुनिया के 7-8 देशों में प्रधानमंत्री ने अपने पद की जो गरिमा गिराई है, उस पर आपका क्या कहना है या उस पर लोगों का क्या कहना है? और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो अपनी बात रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? और अगर बोल दिया अमेरिका की धरती पर तो उसमें क्या इतना बड़ी बात हो गई? ये इनका एक प्रोपेगेंडा हो गया कि जब भी राहुल गांधी बाहर जाए कुछ ना कुछ भाषण में से उल्टा सीधा इनको तोड़ मरोड़ के निकालना है और उस पर बवाल खड़ा करना है, और इनका गोदी मीडिया उसके लिए तैयार है। धन्यवाद। तो देखिए राहुल गांधी आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोमवार को इलाहाबाद की हाईकोर्ट जो लखनऊ बेंच की थी उसने 5 तारीख तक के समय दिए हैं, 5 मई तक का समय दिया है और कहा है केंद्र सरकार को कि स्पष्ट सबूत ले आइए और तब जाकर हम राहुल गांधी के बारे में बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की है ये स्पष्ट हमें बताइए। तो वही देखिए जनता ने इससे बातचीत की, हमने जनता से जानने की कोशिश की कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता कहाँ की है, राहुल गांधी कहाँ के हैं, और ये तमाम ये
हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े थे और कांग्रेस के आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आखिर राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो कहाँ की है। और इस दौरान देखिए तमाम लोगों ने खुलकर अपनी अपनी राय रखी। इन्होंने कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत की है, जहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जहाँ के पीएम मोदी हैं, जहाँ के और भी तमाम जो ऐसे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो जहाँ के हैं वहीं के राहुल गांधी भी हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं गलत है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।